the Supreme Teacher, Supreme Satguru, ज्ञान के साथ साथ उसकी सत्यता और प्यार से भरी हुई दृष्टि बहुत क्लियरली महसूस करवाती है आत्मा को कि आत्मा ऑलरेडी बाबा समान ज्ञान का स्वरूप है। बेस्ट गिफ्ट है बाबा के लिए कि उसकी दृष्टि से अपने आप को देखें। सर्व आत्माओं को देखें। तो उसकी दृष्टि से देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि बाबा कैसे देखते हैं। तो इमेजिन करें, अपने माइंड को इमेजिन करने दें। अगर सारी थिंकिंग हटा देते हैं, परसीविंग हटा देते हैं, मतलब पांचों सेंसेस का एक्सपीरियंस और थिंकिंग की एक्टिविटी, थिंकिंग परसीविंग की एक्टिविटी हटा देते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो क्या बचता है?
मतलब वर्ल्ड डिसअपियर हो गया, बॉडी डिसअपियर हो गई, थॉट्स डिसअपियर हो गए, तो क्या बचता है? ऐसे बाबा को दिखता है, क्या बचता है? नथिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उस नथिंग को देखने वाला भी कोई है। यस, नो थिंग बट नॉट नथिंग। इसको सीरियसली देखें। कि बाबा को ऐसे ही दिख रहा है। प्योर रॉ एक्सपीरियंस। सिर्फ बाबा एंड आई। अब अलाउ करें वापस थिंकिंग एंड परसीविंग को। अपने रॉ एक्सपीरियंस पर ऐड होने दें थिंकिंग और परसीविंग की एक्टिविटी को वापस। वर्ल्ड रीअपियर्स, माइंड और बॉडी
reappears. जो पहले नथिंग अपीयर हो रहा था, now appears to be something. तो थॉट्स एंड परसेप्शंस एक तरह से क्लोथिंग है. ऑब्जेक्टलेस. बीइंग को जैसे एक नेम और फॉर्म दे दिया जाता है. फॉर्मलेस बीइंग को. तो बाबा की दृष्टि से देखना मतलब ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हुए थिंकिंग एंड परसीविंग का एक्टिविटी होते हुए उनको ट्रांसपेरेंट रहने दें. एक्टिविटीज ही तो है आफ्टर ऑल माइंड की. बीइंग के अंदर है. सब कुछ सारी एक्टिविटी होते हुए बाबा की नजर से देखे. शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, कलर्स हैं, नेम्स हैं. वो माइंड की एक्टिविटी है. ह्यूमन माइंड की. इसीलिए अपना वो कॉन्शियसनेस को, अपना वो सत्य स्वरूप जो बिफोर एंड बियॉन्ड थिंकिंग और परसीविंग है,
एकदम सुन, साइलेंट. वो एवर प्रेजेंट है, कलरलेस, एवर प्रेजेंट. बेस्ट गिफ्ट है पापा के लिए, टू यूज गॉड्स माइंड. साइलेंस. हम कुछ सिलेक्टेड पैसेजेस पढ़ेंगे आज मुरली के. हम्म. तो बाबा ने कहा है कि लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है. परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है. आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो. सभी सफलता के सितारे बने हो ना. यह सोचना भी कि सोचेंगे, सोचे नहीं, करेंगे, देखेंगे. बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो. यह सोचना भी समय गंवाना भविष्य वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है ना. तो बाबा के लिए बाबा बोल रहे हैं कि ये सोचो भी मत, बनना है, सोच रहे हैं, सोचो नहीं. वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज थॉट इज टाइम, टाइम इज थॉट्स. वेस्टिंग योर टाइम, यू ऑलरेडी आर, है ना. आप ऑलरेडी हैं, क्या बनना है. तो बाबा कह रहे हैं ये सोचना भी समय गंवाना है, भविष्य वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है. तो बाप दादा कहते हैं, हंसी की बात है कि बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है. और वो संकल्प क्या है. कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है. बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना. क्या संगम इनफ नहीं है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है. ऐसा टाइम बार बार नहीं मिलेगा टाइमलेस आत्मा को. तो बाबा कह रहे हैं अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना. तो संगम से थक गए हैं क्या, हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो. होना तो है ही, लेकिन इंतजार क्यों करते हो. अंडरलाइन, इंतजार किसका है. संगम युग में हम क्या गोल्डन एज के संस्कार यूज नहीं कर सकती.
गोल्डन एज के संस्कार के, मैं अगर अपने बिल्कुल उस सत्य को जान गई हूँ डेड साइलेंस के, तो फिर सारे संस्कार मेरे सामने हैं प्लेटर के ऊपर। तो गोल्डन एज के संस्कार अभी यूज करो, बाबा बोल रहे हैं, इंतजार क्यों करते हो? हाँ, हमारा तो सेवा में, कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करें, करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। हम्म। ऐसे संकल्प नहीं पहुंचते होंगे यहां से, तो एटलीस्ट हमें पता है नहीं। बाबा के पास विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया धन जो भी है, तो लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना? तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। क्या मीनिंग है इसका? आपने क्या समझा जो बाबा बोल रहे हैं? तन मन धन, बाबा ने कहा कि विश्व के परिवर्तन की वाइब्रेशंस की में निरंतर लगाया, तन सेवा में समर्पण किया, धन जो भी है। तो बाबा का क्या मीनिंग है? क्योंकि मन विश्व के परिवर्तन में, कौन सा मन लग सकता है विश्व के परिवर्तन में? चैट खोलती हूँ। हम्म। अगर पहले पुराना मन नहीं दिया तो फिर बाबा का मन भी यूज नहीं हो सकता, है ना? और पुराना मन देना क्या है? पुराना मन बुद्धि संस्कार बाबा को देने का मतलब क्या है? हम्म। हमारा पुराना मन कैसे देखता है? हर चीज को मर्जीवा, हाँ। तो पुराना मन कैसे देखता है हर चीज को? पहले थ्रू द लेंस ऑफ थिंकिंग एंड परसीविंग, है ना? बिल्कुल। तो अगर मैं जो भी चीज को क्यों रियल लगते हैं, किसी ने पूछा हमें ये क्यों दूसरे रियल लगते हैं, हमारे हमें क्यों हमारा ये बॉडी माइंड रियल लगता है? बिकॉज वी कैन टच, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं माइंड बॉडी के थ्रू। तो जो चीज टच हियर फील होती ना, वो बहुत रियल लगती है। अगर यही में पॉन्ड नहीं होता है, तालाब के क्रीचर्स नहीं होते हैं, तालाब में भी क्रीचर्स होते हैं पर वो 2 डायमेंशनल होते हैं। तो तालाब के जो क्रीचर्स होते हैं ना, जो ऊपर ऊपर रहते हैं, वो सिर्फ 2 डायमेंशन में दुनिया, सेम दुनिया देख रहे हैं, वो 2 डायमेंशन में देख सकते हैं सिर्फ। वो सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड देख सकते हैं। बस उनके लिए दुनिया उसी में एग्जिस्ट करती है, सेम दुनिया जो हम देख रहे हैं। तो कोई अगर 10 डायमेंशनल देख सकता हो तो हमें नहीं पता चलेगा दुनिया को, क्योंकि हम सिर्फ 4 डायमेंशंस में देख सकते हैं, है ना? पर अगर मैं डायमेंशनलेस सत्य को जानूंगी तो क्या होगा? ये सारे डायमेंशन हटा दो, 4D 2D 10D सब हटा दो।
अप डाउन, है ना, ये सब हम देख सकते हैं ना 4 डायमेंशन माइंड से, अप और डाउन आत्मा। पर डायमेंशनलेस आत्मा कैसे देखेगी? वो है बाबा की देखना। बाबा को ये सब एक ही सेम दुनिया है, पर ऐसे नहीं दिख रही है जैसे हमें दिख रही है। जैसे एक है ना, ब्लाइंड पर्सन को कैसे दिखता है? ब्लाइंड पर्सन के लिए द वर्ल्ड ऑफ साइट, फिनोमिना ऑफ साइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेफ पर्सन के लिए साउंड का वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सेम वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ साउंड उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी दुनिया का एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है? जस्ट इन द माइंड। ये बहुत क्लियर होगा ना, तो आपको अपने आप ही ये देखते हुए रियल नहीं दिखेगा कुछ भी। कुछ भी रियल नहीं दिखेगा। यू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि 2 डायमेंशनल माइंड अगर आत्मा यूज करेगी, तो हमारा तो 4D माइंड है, पर कोई और दूसरे जानवर होते हैं जिनका 2D होता है। एक डॉग होता है, उसको दुनिया, सेम दुनिया अलग दिखेगी। होगा ना ऐसा? इट्स नॉट बाहर जो है वो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जिस जिस माइंड का लेंस मैंने पहना है, मुझे आत्मा को वैसे दिखेगा। तो मैं आत्मा अपने लेंस लेस सत्य को जानती हूँ, बाबा के साथ अपने नो लेंस नो माइंड वाला सत्य जानती हूँ, बिफोर थिंकिंग एंड परसीविंग वाला सत्य जानती हूँ। तो मेरे लिए पॉसिबल है, तन मन धन कुछ भी अपना नहीं लगेगा। फिर ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ दिया है या सैक्रिफाइस किया है, या डायमेंशनलेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है ही नहीं कि मैं दूं तो नथिंग दिया जा रहा है बाय नो वन, है ना? नथिंग बाय नो वन कोई है ही नहीं और कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है वो बाबा के काम में क्या लग रहा है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे लगता है कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता अगर डायमेंशनलेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। There's nothing to do and there's no one there. हिंदी में लिखना प्लीज कोई। क्लियर हो रहा है ये? तो किसी ने कुछ किया बाबा के अलावा? किसी ने कुछ नहीं किया। कॉन्स्टेंसी दिखेगी, इटर्निटी दिखेगी, और क्या दिखेगा? कुछ भी अपना नहीं है। फिर ये भी नहीं लगेगा कि मैंने टाइम दिया है। मैंने बॉडी दी है। और ये चीज आपको परिवार में भी लगेगी जहां आप पार्ट प्ले कर रहे हो, है ना? आपको कभी कुछ लगेगा नहीं मैंने किसी के लिए कुछ किया है। आएगा ही नहीं। किसी ने यहाँ किसी के लिए कुछ किया है? हाँ, किसी ने किसी के लिए कुछ किया? अच्छा, वेरी गुड, नहीं किया, बहुत अच्छा अगर किसी ने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर तो आज के बाद तो माइंड का एक्सपेक्टेशंस का गेम ही खत्म हो गया।
है ना? फिनिश्ड हो गया ना? अगर कोई है ही नहीं और किसी से कुछ, किसी के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो कुछ करते ही नहीं हो, भान ही नहीं है, देन व्हाट? दिस इज सरेंडर टू गॉड। सरेंडर का मीनिंग क्लियर हो रहा है? ये बाबा, है ना? तब बाबा ने कहा कि बाप तो नहीं चलेगा ना बच्ची, बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपकी दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता ना। तो कुछ किया ही नहीं है तो फिर ना तो मजबूरी बची, ना देखा देखी बचा, ना कोई बात, है ना? हम बेधड़क दिल से बाबा को बोल सकते हैं। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। सब अचानक होना है। आज यहां बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं एक घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है। हम्म। क्योंकि टाइमलेस, देर इज नथिंग टू वेट फॉर। एम आई एवर रेडी नाउ? अगर बिना थिंकिंग और परसीविंग के मैं बाबा के साथ दुनिया को देख रही हूं, तो मुझे सिर्फ वो दिखेगा जो बाबा का माइंड है, और वो है जो बाबा बोलते हैं परम धाम, सुप्रीम रियलिटी हर आत्मा की, हाईएस्ट रियलिटी हर आत्मा की। अभी दिख रही है, कहीं जाना नहीं है उसके लिए। सब कुछ अभी है, नाउ है। तो अब डिस्ट्रक्शन भी, अगर जो हमारा 4D माइंड डिस्ट्रक्शन देखता है, तो डिस्ट्रक्शन भी दिख भी रहा है, तो वो क्या लगेगा? चेंज ऑफ वाइब्रेशंस। और कुछ लगेगा क्या? लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा का माइंड यूज कर रहे हैं। ऑल बीइंग्स एकदम स्टिल हैं, एकदम साइलेंट हैं। हमारे अंदर जो वो माइंड है, वो वाला मर्ज होकर, 4D माइंड मर्ज होकर बाबा का माइंड एक्शन में आएगा। अभी भी है, और उस वक्त भी उसी नजर से दिखेगा। बाबा का जो है तरीका देखने का, वो ही दिखेगा। और वो तो एकदम साइलेंटली स्टिल है। उसके लिए तो ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना कुछ। बस आत्माएं हैं, उनके जो जो माइंड्स हैं वो प्योरीफाई हो रहे हैं। बॉडीज जो हैं, बॉडी इज माइंड, तो माइंड प्योरीफाई हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। देखने का नजरिया बदल रहा, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एवर रेडी रहना मुश्किल है या इजी? इजी है ना? हाँ। डेथ का कॉन्सेप्ट ही मर्ज हो गया। ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती, दोनों ही नहीं मरते हैं। ऐसा भी नहीं कि शरीर भी मर रहा हो, शरीर भी नहीं मरता। वापस कैसे मिल जाएगा ना, माइंड की भाषा में भी अगर देखें, तो वापस कहां से आ जाएगा 5,000 साल बाद?
कहाँ से आ जाएगा? अगर मर गया होता हमेशा के लिए तो 5,000 साल बाद वापस थोड़े ना आता। आता क्या? वो ही नाम, वो ही रूप, सब कुछ वो ही। माइंड की भाषा में सब अविनाशी है। बस मैं बीइंग डायमेंशनलेस बीइंग, डायमेंशनलेस माइंड को यूज कर रही हूं, बाबा का माइंड है जो, या मैं डायमेंशनलेस बीइंग। अभी बाबा बोलते ना, एक आंख में वो भी रखो, जीवन मुक्ति, सत्युग के संस्कारों के ग्लासेस को यूज कर रही हूँ, या मैं डायमेंशनलेस बीइंग बाबा के माइंड को यूज कर रही हूँ जो कि डायमेंशनलेस है। ये है इसका मीनिंग, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। दैट इज ऑल इट मीन्स। है ना? डेथ का फियर ही नहीं रहता। अरे कुछ डेथ होता ही नहीं है, डेथ एक कॉन्सेप्ट था, मेरे अंदर था। अगर उस नजर से भी देखो, माइंड की बहुत हद वाली नजर से भी देखो, कुछ कभी जाता ही नहीं है कहीं, कुछ लॉस्ट ही नहीं होता है। एकदम हद की नजर से भी देख रहे हैं, नथिंग टू लूज, नथिंग इज एवर लॉस्ट, नो वन एवर डाइज। और तो और, जो माइंड 4D माइंड से चीजों को देख रहा है, वो चीजें भी लॉस्ट नहीं होती है। और तो और, तो रियली तभी तो बाबा एकदम बेफिक्र रहता है, उसको कभी कोई चीज की फिक्र ही नहीं होती है, क्योंकि सब इल्यूजन है। कोई कहीं गया नहीं, कोई कहीं से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है, आत्माएं फॉरएवर प्रेजेंट। अब चाहे कोई शरीर को, मन बोलता है कोई शरीर छोड़ो, नहीं छोड़ो, कहीं जाओ, नहीं, मैटर ही नहीं करती सब बातें। है ना? तब बाबा बोल रहे हैं, कभी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, सब अचानक होना है ना? समय का इंतजार नहीं करो। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं समय का इंतजार करो, क्योंकि समय उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, टाइमलेस। समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, और आप मास्टर रचता हो। ये देखना आप कैसे आप समय रचते हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। करना क्या है उसके लिए? सिर्फ समय मीन्स हम थॉट्स और सेंसेशंस के मॉडल को यूज करते हैं, थॉट्स और स्पेस के मॉडल को यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। पर जैसे ही यूज किया, नॉट नीडेड, रैप अप, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बाबा एंड आई आर टुगेदर, साथ में यूज किया, यूज करने के बाद उसकी जरूरत नहीं टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट की, रिलैक्स योर अटेंशन, बैक अपने अंदर, आत्मा। कहीं जाना नहीं है, बस मैं आत्मा बाबा के साथ, मेरे अटेंशन को यूज किया, जो थॉट्स वर्ड्स एक्शंस करने थे वो किए, टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके, और जब जरूरत नहीं है, बैक अटेंशन अपने अंदर, आत्मा का, वापस। दैट्स इट। आत्मा वहीं की वहीं थी, अटेंशन को स्ट्रेच किया, जो यूज करना था,
बॉडी बॉडी के कॉन्सेप्ट को, टाइम के कॉन्सेप्ट को, स्पेस के कॉन्सेप्ट को यूज किया, एंड देन बैक। बस, मतलब डिस्टेंस भी नहीं है, वो तो सिर्फ बताने के लिए बोल रहे हैं। अटेंशन को वापस रिलैक्स कर लिया, और कुछ भी नहीं, है ना। तो समय आपकी रचना है, मतलब क्या? जिन में डायमेंशनलेस आत्मा, डेड साइलेंस आत्मा, जिस संस्कारों को यूज करूंगी उस अनुसार दुनिया एक्सपीरियंस होगी। दुनिया बाहर की नहीं होती है, किन संस्कारों की दुनिया आपको अपने मन को एक्सपीरियंस करानी है, दैट इज समय की रचना। समय इज नॉट द क्लॉक, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो समय नहीं है। घड़ी की वाला समय की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। कौन सा समय? समय इज इक्वल्स टू थॉट्स, थॉट्स इज इक्वल्स टू संस्कार। तो समय मेरी रचना है, तो मैं टाइमलेस आत्मा किन थॉट्स को यूज कर रही हूं बाबा के साथ, अपने आप ऑटोमेटिकली बाबा के ही होंगे। तो जो बाबा के थॉट्स हैं वो जब यूज होंगे, तो उससे मैं गोल्डन एज की रचना अपने ही अंदर हो रही है, पहले आत्मा के। बॉडी भी ट्रांसपेरेंट फील होगी, संस्कार भी ट्रांसपेरेंट फील होंगे, थिंकिंग एंड परसीविंग की एक्टिविटी भी ट्रांसपेरेंट फील होगी, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, रचता रचना के अधीन नहीं होता। इट्स अबाउट संस्कार, इट्स नॉट अबाउट घड़ी, है ना। हाँ जी, समय इज इक्वल्स टू थॉट्स एंड थॉट्स इज इक्वल्स टू संस्कार, है ना। क्योंकि संस्कार से ही थॉट्स निकल, कौन से संस्कार को मैं अपना देख रही हूं? अगर मुझे बाबा के संस्कार अपने लग रहे हैं, तो फिर बाबा के थॉट्स मुझे अपने लगेंगे। अगर मुझे सत्युगी संस्कार अपने लग रहे हैं, तो एक्चुअली में बाबा के संस्कार से ही सत्युगी संस्कार इमर्ज होंगे, वो मुझे अपने लगेंगे। पर अगर मुझे, मैं अपने आप को डायमेंशनलेस नहीं समझ रही हूं, मैं अपने आप को देख रही हूं कि मैं जो टेस्ट, फील, हियर, टच कर रही हूँ वो मेरी रियलिटी है, मैं ये लिमिटेड हद की बॉडी हूँ, सॉलिड हूँ, और उस दृष्टिकोण से देख रही हूँ, तो मुझे फिर कलयुगी संस्कार रियल लगेंगे, फिर मैं उनको यूज करूंगी। तो फिर वैसी दुनिया रच रही हूं मैं अभी भी, है ना। ओम शांति। क्लियर हुआ? तो संस्कारों की घड़ी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि समय रचता आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो। संग गोल्डन एज आएगा तब मैं देवी देवता बनूंगी, ये सब बातें आत्मा की नहीं है। आत्मा के लिए क्या है? आई एम दैट नाउ। हाँ जी, बोले। ट्रांसपेरेंट फील होंगे मीन्स अच्छा, दिखेंगे। हाँ जी, जरूर। ट्रांसपेरेंट फील होंगे मतलब, जैसे हमारे अभी बाबा ने आगे बोला है ना, बाबा ने आगे बोला है एक्चुअल में, कि ये सारे हिसाब किताब जो चुकते हो रहे हैं ना, पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां, ये सब निकलेंगी, ऊपर आएंगी, सब बाहर आएंगे। पर वो ऐसे लगेंगे कि आप जैसे उनके थ्रू देख सकती हो, मतलब वो आपको बिल्कुल अपने नहीं लग रहे हैं। इट्स लाइक बाबा एंड आई आर टुगेदर एंड आई कैन सी दो संस्कार्स ऊपर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कितने मेरे लिए वो, उसके थ्रू मैं देख सकती हूँ। मतलब वो कहीं मुझे थोड़े से भी ऐसे अपनापन नहीं होगा उनके साथ। ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है कि वो ऐसे लगेंगे कि वो सिर्फ एक सामग्री थी, वो एक चश्मा अलग से ही पड़ा हुआ है मेरे अंदर।
है ना। मुझ डायमेंशनलेस आत्मा के लिए कई तरह के चश्मे हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है ना, जैसे सफेद रंग की दीवार है मेरे सामने, और मेरे सामने ये ग्लासेस हैं। अब मैं अगर अपने आप को ही नहीं जान रही हूं, तो मेरे लिए वो ग्लासेस ही मैं हो जाऊंगी, है ना। अगर मैं अपने आप को जानती हूं, तो मैं जिन ग्लासेस के थ्रू देख रही हूं, वो ग्लासेस भले ही काले पीले हरे नीले भी हों, मेरे लिए वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। मतलब वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम थॉट्स फीलिंग्स परसेप्शन सेंसेशंस के ग्लासेस को हटा तो नहीं सकते हैं। वो जो पांच पांच कर्मेंद्रियां हैं, उनको हम देखना तो बंद नहीं कर सकते। पेड़ को पेड़, माउंटेन्स को माउंटेन्स, वो तो दिखेंगे ही, पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। मतलब मेरी जो समझ है उसके थ्रू मैं देखूंगी, तो मुझे ये जो सेंसेस के ग्लासेस भी पहने हुए हैं मैंने, पांच सेंसेस के, वो आज ओपेक हैं। ओपेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? दीदी धुंधली। धुंधला। ओपेक, ओपेक। क्या धुंधला। बोलते हैं? धुंधला बोलते हैं ओपेक को? जी जी। कुछ और शब्द नहीं है इसके लिए? दीवार जैसे ओपेक होती है, उसके थ्रू नहीं देख सकते हैं, है ना। दीवार ओपेक होती है, कांच के थ्रू नहीं, क्या बोलते हैं, ग्लास के थ्रू हम देख सकते हैं, पर दीवार के थ्रू नहीं देख सकते। तो दीवार ओपेक होती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ जी, सॉलिड होता है ना। तो बाबा ने कल बोला था ना, बाबा ने जो एनालॉजी दी थी, जो विवेक भाई ने अभी बोला धुंधला, उसके लिए बाबा ने बोला था फॉगी जैसे हो जाता है ना। रावण इज नथिंग बट अ फॉग ऑन योर ग्लासेस, है ना। तो मैं आत्मा बिल्कुल ओपेक, मतलब नॉट क्लियर, हाँ, मतलब वो सॉलिड है, उसके थ्रू नहीं देख सकते हो आप। तो आज संस्कार सॉलिड है, उसके थ्रू दिखता नहीं, वो लगता है वही मैं हूं। हम्म। पर जब आत्मा बाबा के साथ देखती, तो हम फोर डायमेंशन के माइंड को हटा नहीं सकते हैं, वो तो दिखेगा ही। पर मैं अपनी डायमेंशनलेस सत्य को जानते हुए, फॉर्मलेस सत्य को जानते हुए, फॉर्म्स के थ्रू देख सकती हूँ कि ये जो दिख रहा है ना, हरा हरा पेड़, न तो ये हरा है और न ये पेड़ है जो इसको नाम रूप दिया गया है। ये सिर्फ एनर्जी ऑफ मैटर है, ऐसे दिखेगा। फिर आपकी सोच भी धीरे धीरे ऐसे ही चलने लगेगी। ये क्लियर हुआ? ये है ट्रांसपेरेंसी का मतलब, जो बाबा ने बोला ना, देखते हुए भी नहीं दिखेगा। पुराना स्लोगन बाबा का, बाबा ने बोला पुराना, मैंने कहा पुराना नहीं बाबा, फॉर एवर, एवर ग्रीन है ये तो स्लोगन। देखते हुए भी नहीं दिखेगा, एवरग्रीन स्लोगन। हम्म। सामने वाले की बॉडीज, अपनी बॉडीज, ये भी सब ऐसी लगेंगी जैसे कि दिख रही है आंखों से सॉलिड, पर पीछे समझ से आत्मा को ये दिख रहा है, डायमेंशनलेस आत्मा को बाबा के साथ, की कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है इसकी कुछ। जो दिख रहा है ना, ये डिसेप्शन है। हाँ जी, ऐसे होगा बाबा के साथ, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए बाबा ने कहा है कि इंतजार नहीं करो, है ना, इंतजाम करो। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। अभी भिन्न भिन्न संस्कार दूसरों के ही नहीं, अपने अंदर जो पुराने ओपेक संस्कार हैं, है ना। ये दूसरी आत्माओं के जो उनके ओपेक संस्कार है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ हमारे जो ओपेक संस्कार है, तो फिर हमको संस्कारों से ही कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो जो हम सब एक है, ना, उसके ऊपर है।
फिर आई एंड यू भी खत्म हो जाता है उसमें, मैं और तुम भी खत्म हो जाता है उसमें तो, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है ना। और जो टाइमलेस नाउ है ना, उसको पता है मैं युग क्रिएट कर रही हूं मेरे मन के अंदर, मैं क्रिएट कर रही हूँ, आत्मा को पता है। और ये मैं बाबा के साथ कंबाइंड है, ये मैं रीनी वाला अलग वाला मैं नहीं है। युग की क्रिएशन हो रही है बाबा के द्वारा, मेरे थ्रू, मुझे आत्मा के थ्रू। और वो युग लिटरली, गोल्डन एज मीन्स गोल्डन एज संस्कार, सिल्वर एज मीन्स सिल्वर एज संस्कार। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कभी अपने संस्कारों से लड़ रही हो तो आप सिल्वर एज के युग को क्रिएट कर रही हो। हम्म। लड़ना नहीं, जो भी आ रहे हैं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। कोई मतलब नहीं है आपका उससे। आप अपने अटेंशन को अपने अंदर रिलैक्स कर लो बस। साइलेंस, पहले अपने साइलेंस को जानो। साइलेंस को जानोगे, अटेंशन रिलैक्स हुआ अपने अंदर, तो पता चला अच्छा बाबा के संस्कार मेरे हैं। किसी ने पूछा इसको क्वेश्चन में, अच्छी तरह से पूछा, गुड क्वेश्चन, कि अगर तूफान आते हैं तो फिर आने आते रहने दे, देखते रहे उसको, हम फिर कुछ करें ही नहीं। क्या जवाब देंगे? सेम क्वेश्चन, अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो फिर कुछ करें ही नहीं तो क्या जवाब देंगे? हम्म। सत्य लगेंगे तो करेंगे ना। हाँ, देख अनदेखा, अपने सत्य में इंटरेस्ट, वेरी गुड। मैं अपना अटेंशन रिलैक्स करती हूं अपनी तरफ। तूफान एक्चुअल में क्या है? अगर तूफान वर्ड यूज करे तो तूफान लगता है, इट्स जस्ट वन थॉट एंड यू आर कॉलिंग इट तूफान। थॉटलेस आत्मा उस वन थॉट को तूफान बोल रही है। एक टाइम में एक ही थॉट आता है ना। अगर उस थॉट को मैंने तूफान देख लिया, अरे तूफान आ रहा है, पूरा फिर पीछे संकल्पों की बारिश होगी। वन थॉट। आप आत्मा क्या डर जाती है उस तूफान से, एक थॉट से? देखो जरा बाबा की नजर से। जस्ट वो थॉट को भी, क्योंकि आपका अटेंशन उस पे है तो उसको जान मिल रही है। ऑल यू हैव टू डू इज, तूफान आ रहे तो मतलब ये समझना पहले जरूरी है कि मेरे अटेंशन की वजह से उसको जान मिल रही है। तो मेरा रेजोल्यूशन भी यही है कि मैं आत्मा अपने अटेंशन को अपने अंदर रिलैक्स कर लूं। रीजन पता होगा तो रेजोल्यूशन भी पता होगा। आप आत्मा अपना पावर ऑफ बिलीफ उसको दे रही हो। मान लीजिए संकल्प आया, मुझसे तो होगा ही नहीं, बाकी सबसे होता है, बाकी पता नहीं मेरा कब होगा। मेरा इम्प्रूव हो रहा है, मैं और थोड़ी प्रोग्रेस कर रही हूं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? मैं प्रोग्रेस कर रही हूं, मैं और अच्छी हो रही हूं, मैं कितनी इंप्रूव हो गई हूं पहले से। ये एक एक थॉट क्या है? तूफान है, बहुत मीठे मीठे तूफान है। एक एक थॉट अगर मैं लगा दिया उसको तो आत्मा प्रोग्रेस हो रही होती है कभी, आत्मा इंप्रूव हो रही होती है कभी। तो कौन इंप्रूव हो रहा है, कौन प्रोग्रेस हो रहा है?
उस प्रोग्रेशन से, वो इम्प्रूव होने वाले से भी उससे अपनी पहचान बने। ये सूक्ष्म रूप है माया मन के। बाबा ने हमें पिछले संडे की मुरली में बोला था ना, ऐसे माया आती है, पता ही नहीं चलता ये माया है। तो ये जो फीलिंग है ना, मैं बहुत इंप्रूव हो गई हूं पहले से, बहुत प्रोग्रेस हो रही हूं। यू आर आइडेंटिफाइंग विद द चेंजिंग माइंड। आप चेंजिंग मन से अपनी पहचान बना रहे हो। मन प्रोग्रेस हो रहा है, इकबाल धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। रियलाइज हो रहा है उसको कि मैं अमिताभ हूं। पर अमिताभ को ऑलरेडी पता है मैं अमिताभ हूं। वो ना प्रोग्रेस हो रहा है ना इंप्रूव हो रहा है, फॉर एवर सेम। पर वो चेंजिंग माइंड को देख रहा है, कैसे इंप्रूव होता जा रहा है, प्रोग्रेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मेरे अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। तो ये वर्ड्स तो सबसे धोखेबाज वर्ड्स है, ये इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस। हाँ, मन बुद्धि संस्कार सब इंप्रूव हो रहे हैं, होने दो ना उनको। ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, नीचे उतरने की सीढ़ी, वो सब माइंड के लिए दी है, आत्मा की ट्रुथ नहीं है वो, है ना। हाँ, तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि ये भिन्न भिन्न संस्कार, इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हो। इट लुक्स लाइक दूर है, क्योंकि ये थॉट्स क्रिएट करते हैं डिस्टेंस। लेट ऑल बिकमिंग कम टू रेस्ट इन यू। अब हिंदी में बोलो उसको कोई। सारी बिकमिंग आपके अंदर रेस्ट कर रही है। आने दो, सारी बिकमिंग को रेस्ट करने दो अपने अंदर। ये सारे बनने बनने को रेस्ट करने दो अपने अंदर। मन में नहीं समा जाने दो, मन को समा जाने दो। हाँ। हम्म। ये है तूफान को तोहफा बनाना, है ना। जस्ट रिलैक्सेशन, रेस्टिंग। जितना लेजी उतना अच्छा इसमें तो। राइट। अब उसको उल्टा नहीं समझना है, माइंड की कान से नहीं सुनना है इसको। एक एक पलक भी झपकाने की जरूरत नहीं है। रेस्ट एज यू। तो पता चलेगा बाबा कैसे देख रहा है। ओवर थिंकिंग माइंड इज अ लेजी माइंड। एंड जो हम लेजीनेस बात कर रहे हैं वो नो थिंकिंग, वो गुड लेजी। डिफरेंस पता करना जरूरी था, हाँ। तो ओवर थिंकिंग माइंड वो वाला लेजी माइंड है, जो कि बाबा बोलते हैं उसको बहुत सोचने की आदत, पता नहीं क्या सोच के कौन सा पुरुषार्थ का कर लेंगे। एक सोच को दूसरी सोच, दूसरी सोच को तीसरी सोच, तीसरे थॉट से चौथे थॉट। वो लेजी माइंड है। और आत्मा की लेजीनेस क्या है, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं उसके उसके वो रिप्लेसमेंट थेरेपी में ही। वो अटेंशन रिलैक्स। ये आत्मा की लेजीनेस है। मन की लेजीनेस और आत्मा की लेजीनेस में बहुत फर्क है।
आत्मा इज जस्ट बीइंग, अपने अंदर समा, बाबा और मैं, बस। कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण मंजिल दूर लगती है। क्यों लगती है दूर? क्यों? बिकॉज दे क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। थॉट आते ही अभी बनना है, बस टाइम क्रिएट हो गया, फ्यूचर क्रिएट हो गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, अभी थोड़ी दूर है मंजिल, वो सब क्रिएट हो गया। हो गया ना क्रिएट? तो हम ही ने क्रिएट की ना दुनिया तो। अभी मंजिल दूर है, थोड़ी थोड़ी दूर है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। नाउ, नाउ, है ना। बाबा ने कहा है कि बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो बच्ची। जी। देखते हुए नहीं देखो, बाबा पुराना नहीं है, ये तो एवरग्रीन स्लोगन है आपका, है ना। सुनते हुए नहीं सुनो, है ना। तो सुनते हुए नहीं सुनो मतलब क्या? सुनाई दे रहा है, दूसरों के शब्द सुनाई दे रहे हैं, अपने ही मन के थॉट्स भी सुनाई दे रहे हैं, पर कैसे सुनाई दे रहे हैं? जैसे बाबा को सुनाई दे रहा है। तो बाबा को कैसे सुनाई दे रहा है? पानी के नीचे डूब के कोई कुछ बोल रहा होता है ना, वैसे सुनाई दे रहा होता है। पानी में डूबा हुआ होता है ना कोई, आवाज कैसी आती है उसकी? बिल्कुल आवाज समझ ही नहीं आती है। तो ऐसे ही मैं आत्मा जब अपनी मन की बातें सुन रही होती है ना, तो मैं जैसे उसको अपने अंदर डुबा देती हूँ। तो फिर वो क्या बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं देता है। समझ नहीं आती उसकी बातें। अब मुझे सिर्फ बाबा की बातें सुनाई देती है, आत्मा को। ऐसे। तो मुझे सागर में डूबा हुआ है बाबा, और मेरे सागर में डूबा हुआ है मेरा मन। गुड़ 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 आवाज आती है, हाँ ऐसे आवाज आती है। बिल्कुल। तो हमारा मन जब बोल रहा होता है ना, तो ये सोचो वो मेरे मुझ सागर में और बाबा के सागर में डूबा हुआ है, पता नहीं क्या बोल रहा है, गुड़ 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 कुछ तो कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है। ज्यादा समझ आती है ना हमारे पुराने मन की बातें, तब प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, बस म्यूजिक है, बैकग्राउंड भी नहीं, मेरे अंदर ही चल रहा है वो म्यूजिक भी। राइट। तो हमारे अंदर कोई फीलिंग भी आई इरिटेशन की, वो मन की इरिटेशन की फीलिंग है। वो गुड़ 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 कुछ बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, बाबा मेरी फीलिंग क्या है वो बताओ आप तो बाबा के साथ हम जब फीलिंग देखते हैं तो क्या फीलिंग होती है? क्या फीलिंग होती है? एकदम बाबा की फीलिंग, मेरी फीलिंग। बॉडी भी मेरी नहीं, तो जो भी सेंसेशंस है वो भी मेरी नहीं है। जो मन की गुड़गुड़ की आवाज है वो भी मेरी नहीं है। मेरी तो बस जो बाबा की आवाज है वो मेरी आवाज है, बस वो सुनाई देती, वही समझ आती, भाषा भी साइलेंस की, और कुछ समझ नहीं आता। और उसको सिर्फ दिखती सब आत्माएं, और उसको सिर्फ दिखती सब आत्माओं के बीच में इतना प्यार। सब बाबा के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बाबा के थ्रू ही बाबा के प्यार को ही खुद महसूस कर रही है, और बाबा के प्यार को ही फैला भी रही है, बस। और कुछ नहीं पता, दूसरी बात है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि पुराना शरीर साफ चुकतू हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलने के लिए खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी ही नहीं। अरे जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है बाबा। तो बाबा कह रहे हैं निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति,
निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। ये कितना ब्यूटीफुल है। बाबा बोल रहे हैं ये सारे अंदर जो तुम्हारे अंदर से ऊपर तूफान आ रहे हैं, तुम आत्मा की शक्ति को यूज कर रहे हो, तुम ऑटोमेटिकली अपने अंदर अटेंशन को समा लिया। जैसी अटेंशन को अपने अंदर समाया, आत्मा ने रिलैक्स कर लिया, रेस्ट कर लिया, तो अपने आप ही सहन करने की शक्ति, सब वो क्या है, और बाबा ने क्या बोला, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली रीइमर्ज होती हैं। यही तो, इसी से तो रीइमर्ज होगी आपकी शक्ति। अगर आप अपने ही संकल्पों को सहन नहीं कर सकते जो मन में आ रहे हैं, तो आप दूसरों के संकल्पों को क्या सहन करेंगे? तो ये शक्तियां अपने अपने ऊपर यूज होती है। आत्मा अपने सत्य में रहकर अपने मन के ऊपर यूज करती है ये शक्तियां। ये दूसरों को सहन नहीं करना होता है, दूसरों के बिहेवियर को नहीं समाना होता है। हमारे मन का जो रिएक्शन होता है दूसरों के बिहेवियर को देखकर, उसको हमें टॉलरेट करना होता है, उसको हमें फेस करना होता है। हमारे मन के रिएक्शंस को प्रेम की स्मृति से, स्थिति में, नहीं, हिंदी में नहीं, एक मिनट, आत्मा को जो अपने सत्य को, जो उसका सत्य है, मोस्ट अनकंडीशनल लविंग सत्य है, क्योंकि वो उल्टे शब्द आ जाते हैं फिर हिंदी में कभी कभी, हाँ, जो अनकंडीशनल लविंग सत्य है, उसमें अपने को जानकर वो अपने मन के रिएक्शंस को, मन की बीमारी को अंदर समा लेती है। मन के बेतुके संकल्पों को प्यार से सहन करती है। मन के जो भी क्या बोलते हैं, लस्ट की थॉट्स, फीलिंग्स को, लस्ट मतलब कोई भी डिजायर, कोई भी हो सकती है, उसको बहुत प्यार से फेस करती है। ये दूसरों के ऊपर पावर्स यूज नहीं होते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं आत्मा के लिए। आत्मा आत्मा ही है। बाकी ये सब अपने अंदर जो पुराने संस्कार स्वभाव हैं, उनको सहन करने की शक्ति है, कि मैं अपनी सीट से नीचे नहीं उतरूंगी। प्रेम की सीट, प्योरिटी की सीट, कितना भी इम्प्योर थॉट आ जाए, मैं ये नहीं समझू कि मैं इम्प्योर हूं। थॉट इम्प्योर है, मैं इम्प्योर नहीं हूं। मैं फॉर एवर प्योर। राइट। ये है पावर्स। तो ये पावर्स बाबा बोल रहे हैं, ये तब खुद, तब कितना साथ में बाबा ने बोला ये सारी बीमारियां निकलेंगी, तभी तो तुम पावर्स यूज कर पाओगे, है ना? निकलेंगी। कभी कर्म ऐसा हो भी गया, कोई बात नहीं, ऐसे करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये है पावर, समाने की और सहन करने की शक्ति। तो अगर राइट तरीके से समाया है, तो फिर हाँ, फ्यूचर में उसकी फ्रीक्वेंसी कम कम होते 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 बॉडी माइंड मर्ज। राइट। बिल्कुल। है ना? तो ये है पावर्स। ओके। तो यह निर्णय की शक्ति, ये सब पेपर बाहर नहीं है, अंदर है। हाँ, क्लास का पेपर एमए, तो बीए के क्लास का पेपर एमए की क्लास में आएगा क्या? नो। अब आप एमए कर रहे हो ना, मास्टर ऑफ बीइंग अवेयर। है ना? एमए मतलब मास्टर ऑफ बीइंग अवेयर। तो ये बिकमिंग खत्म, बीए खत्म। राइट। बिकमिंग अवेयर नहीं, आई एम अवेयर, मास्टर ऑफ बीइंग अवेयर। तो बीए बिकमिंग अवेयर की क्लास अब हमारे लिए काम की नहीं है। है ना? हमारे लिए आई ऑलरेडी एम। अब उसमें आएंगे सारे माइंड बॉडी के पेपर, सब आएंगे। अच्छा, आर यू रियली रेडी? एब्सोल्युटली। अच्छा, बताओ मुझे। ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आएंगी बॉडी में भी, जो पहले कभी नहीं आई थी, ज्ञान में आने के बाद भी नहीं आई थी। जब बाबा की ओरिजिनल इटर्नल अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं, तब पता चलता, अरे
सब दबी हुई थी, अब दिख रही हैं। कुछ आत्माओं ने पूछा भी कि सिस्टर हमारे तो ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, हमारे को पहले नहीं आया, मैं ज्ञान में 10 साल से हूं, पर अब ये सब कहाँ से आ गए। मैंने कहा एकदम राइट ट्रैक पे हो, राइट डायरेक्शन में हो, सही कर रहे हो, एकदम राइट पुरुषार्थ चल रहा है। पहले दबा दिए थे ज्ञान के पॉइंट लगा लगा के, और अब सामने आ रहे। अपने अंदर अपने ट्रुथ में अटेंशन को रिलैक्स करो, बार बार अगर जरूरत है तो। आप कहीं नहीं गई हो, आप तो यहीं के यहीं हो। अटेंशन आपके माइंड से आप हटाकर अपने ही अंदर ला रही हो। आप कहीं नहीं, ना आती हो ना जाती हो, फॉर एवर नाउ फॉर एवर हियर। आपका पीस भी, आपकी पवित्रता भी, आपकी शांति भी, फॉर एवर नाउ फॉर एवर हियर। कभी ना टच हुई है, ना कहीं खत्म हो सकती है, ना ऐड हो सकती है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। फॉर एवर नाउ फॉर एवर हियर। ठीक है। तो हम, बाबा ने जो कहा है ना, डोंट बी लॉस्ट इन योर माइंड, लेट द माइंड बी लॉस्ट इन यू। ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन था, वो आपने जो थर्सडे को इंग्लिश क्लास करवाई थी उसमें वो क्लियर नहीं हुआ था। आपने बोला था कि अगर पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आते हैं तो कुछ स्पेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो हमको टाइम लगता है, कुछ ऐसा आपने वो हाँ। क्लियर नहीं होता। अच्छा, है ना। हर थॉट जो होता है, जो इस लिमिटेड फीलिंग और लिमिटेड सोच के आधार पर होते हैं, हद के थॉट्स जो कि हद के माइंड के द्वारा क्रिएट होते हैं, वो थॉट से जब मैं अपनी पहचान बनाती हूँ तो वो एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सी, सोल इज नेवर अवे फ्रॉम इटसेल्फ, है ना। आत्मा अपने आप से कभी दूर नहीं होती है। तो अच्छा। हम अगर अपने आप को कॉपर एज और आयरन एज जो हम बोलते हैं, जो युग नाम देते हैं, वो सिर्फ हमारे थॉट से क्रिएट होते हैं। मैं आत्मा जिस थॉट को पावर दे रही हूँ, तो मैं उस युग की एक्सपीरियंस अभी करूंगी, ओके। है ना। तो अगर मैंने थॉट जो है कि मैं फ्यूचर में अब मान लीजिए यही थॉट, कि मैं सिस्टर रीनी के थ्रू ज्ञान ले रही हूँ, हम्म। ये थॉट आपके और बाबा के बीच में, और आपके परफेक्शन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा, है ना। पर ये है कि हाँ, हम सब आत्माएं बाबा के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उसमें आपको लगे कि हम सब बाबा के साथ बैठे हैं, क्योंकि कोई फिक्शनल कैरेक्टर बीच में नहीं होगा, है ना। तो कोई फिक्शनल कैरेक्टर बीच में नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट बाबा से ले रही हो। मुख कोई भी यूज हो, क्या फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर। पर हम डायरेक्ट परमात्मा से ले रहे हैं। तो जितना हम परमात्मा से डायरेक्ट लेंगे, उतना हमें लगेगा कि एक्चुअल में रियलिटी इज मोर एंड मोर आत्माएं और परमात्मा। बाकी जो हमें दिख भी रहा है, आंखों से जो दिख रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, ये सब उसके आधार पर जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो पास्ट और फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर है नहीं, कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, राइट। माइंड में एक स्पेस क्रिएट हो गई है, और माइंड की स्पेस में वो थॉट्स जो उसमें इवेंट्स स्टोर हुए हुए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे माइंड में एक इवेंट स्टोर्ड है, मैं 9 साल पहले ज्ञान में आई। अभी एक इवेंट है जो मेरे माइंड में स्टोर्ड है। जी दीदी। उसके बाद मैं मान लीजिए एक और इवेंट आया, और एक और इवेंट आया, मैं शेयर करती हूँ बाबा की ही इमेज। तो मान लीजिए एक और इवेंट आया, और वो इवेंट था कि मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन हुई। मन ने बोला, वो इवेंट भी स्टोर्ड हो गया। फिर एक और इवेंट आया कि
मान लीजिए वी आर मेकिंग इट अप कि अम, परिवार में किसी का बहुत लॉस हो गया, ये इवेंट आया, ये भी स्टोर हो गया, एक और इवेंट आया, ऐसे इवेंट्स अपॉन इवेंट्स आते गए। अब वो स्टोर्ड कहाँ पर है? वो कोई पास्ट जगह नहीं है, वो स्टोर्ड कहाँ पर है? माइंड में। माइंड में स्टोर्ड है, राइट? अब अगर वो माइंड में स्टोर्ड है और मैं आत्मा बाबा के साथ हियर एंड नाउ फॉर एवर हूँ, वो जब उस वक्त हुआ था वो वहां का नाउ था, उस वक्त भी कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं था, वो नाउ था। राइट। अभी भी सेम नाउ है, मैं आत्मा वो की वो ही हूं। पर अब अगर कोई थॉट आता है पास्ट इवेंट से रिलेटेड, हाँ जी, मान हाँ जी। लीजिए वो थॉट आया, मैं 9 साल पहले ज्ञान में आई थी, फिर मैं मधुबन गई थी, मधुबन में ऐसे मैंने बाबा के साथ सगाई की थी, और फिर मेरे हम्म। को रिंग पहनाई थी। वो एक एक जो इवेंट है वो स्पेस के कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल में इट्स नॉट देयर एक्सेप्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ थॉट, ओके। और वो भी अब भी मेरे सामने आ रहा है नाउ में। तो अगर वो थॉट, कौन 9 साल पहले, क्या 9 इयर्स, क्या पास्ट, कुछ है रियलिटी उसमें? तो दीदी फिर मेमोरी किसको कहते हैं फिर? यही तो मेमोरी है। मेमोरी है कहाँ? ओके। अभी नाव में ही तो आ रही है मेमोरी भी, थॉट के फॉर्म में। और स्पेस क्रिएट कर रहा है थॉट तो, टाइम क्रिएट किया। पर वो जो स्पेस है ना, जो लैंडस्केप बैठी हुई है अंदर, एक लैंडस्केप बैठी हुई है, मधुबन का सीन बैठा हुआ है जब रिंग सेरेमनी हुई थी, वो पूरा बैठा हुआ है सीन। इस सिस्टर ने मुझे वो रिंग पहनाई थी बाबा के बिहाफ पे, वो भी बैठा हुआ है। वो पूरा स्पेस के, वो पूरी एक लैंडस्केप बैठी हुई है यहाँ मेमोरी में, इमेजेस के साथ। इमेजेस, वो बातें, वो साउंड, वो टच जो मैंने किया था, वो जो मैंने टेस्ट किया था वहां खाना, वो सारी मेमोरी में वो स्पेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है अंदर। बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक थॉट ना, और एक इमेज, उससे टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो दीदी अगर कुछ याद आता है तो वो फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब कुछ अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, वो कैसे? हाँ, वो प्रेजेंट में मेमोरी से थॉट के रूप में हमने अपने बिठा के रखी, तभी तो बाबा बोलते सत्य चित्त आनंद। सत्य में जितना रहोगे तो चित्त साफ होता जाएगा। आनंद जस्ट मीन्स चित्त क्लीन हो रहा है मेमोरीज से। ओके। दैट इज ऑल इट मीन्स। आनंद और कुछ नहीं है। चित्त साफ रहे मतलब मेमोरी बैंक, जितनी ये पुरानी यादें मर्ज होती जा रही हैं, याद नहीं रहनी चाहिए ज्यादा पुरानी बातें, अनलेस फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर प्लानिंग का वो कैसे भूले? हाँ, फ्यूचर के लिए भी प्लान कर रहे हैं, पर मैं बाबा के साथ, आई नो दैट आई द बीइंग, मुझे जो भी प्ले करना है पार्ट, उसके लिए मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं। बट वो प्लान से जीरो अटैचमेंट। आई डोंट नो ड्रामा का क्या प्लान होगा, बट ये टेम्पररी फाइनाइट प्लान्स हैं। नाउ लेट्स सी, वील वर्क अकॉर्डिंगली, जो भी होगा। आई नो उससे भी बेटर प्लान, लाइफ हैज अ बेटर प्लान देन आई हैव। तो जीरो अटैचमेंट होगा उससे। तो एक्चुअली में इसने तो देखा है ज्यादा प्लानिंग होती नहीं है, अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, पर ज्यादा प्लानिंग नहीं होती है यहाँ। नहीं, जैसे अभी पार्ट में कुछ इवेंट का प्लान कर रहे हैं 4-5 महीने हाँ, में, पर अभी मन बिल्कुल भी सोचने का नहीं कर रहा। बस सबको लग हाँ, रहा है कि ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और दैट्स ओके। ओके। उनको लगेगा इट्स ओके। आप उन आत्माओं को बाबा के साथ देखो कि बिल्कुल हम सब, जो भी होना है सभी आत्माओं को पता है, फिक्स्ड है। अगर उनका पार्ट प्लानिंग करने का है तो वो भी फिक्स्ड है है ना? पर उनका जो सत्य है कि वो भले ही प्लान हो नहीं हो, जो उनका सत्य है, वो अटैच्ड नहीं है अपने प्लान से। आप उस पे अटैच, आप उस पे लाइट शाइन करो, वो आपकी ड्यूटी, ठीक है वो जी। आप, है ना? तो ठीक ठीक। आप वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते। वो प्लानिंग कर सकते हैं, और आप उनको बियॉन्ड प्लानिंग, अनअफेक्टेड बाय प्लानिंग, अनअटैच्ड टू प्लानिंग, उस सत्य को देख सकती हो।
ओके। और अगर कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के लिए आपको कुछ करना भी है, यू द सोल विल यूज दिस टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट एंड डू इट। बट आप में ये फीलिंग नहीं होगी कि मैंने कुछ किया हम्म। है ना। पर वो भी जब फ्यूचर है, वो भी अभी नाउ में सोचा जा रहा है। हम्म। और जब वो होगा, अगर हुआ भी कभी, मान लीजिए वो नाउ होगा। नाउ इज नॉट चेंजिंग। ओके। So there is never any future, there is never any past. It's just a concept in my mind. Thank you, Baba.